वैसिक नाम बताओ, ट्यूब से क्या याद आ रहा है? ट्यूबिक, फैलोपियन ट्यूब याद आया आपको? फैलोपियन ट्यूब। वैसिक्टोमी से वास्ट डिफरेंस, वैस ये वास ना, वास्ट डिफरेंस। इसमें क्या करते हैं हम? वास्ट डिफरेंस कट करा एंड टाई, मतलब ये हमारी वास्ट डिफरेंस थी, मान लो ये, इसको हमने क्या करा, बीच में से डॉक्टर ने सर्जिकली काटा, इधर गांठ, इधर मतलब धागे से इसमें गांठ बांध दी, इधर गांठ बांध दी, भाई ये टेस्टिस ही है, स्पर्म जा ही नहीं पाएगा आगे। हाँ, स्पर्म जा नहीं पाएगा, लेकिन क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाता है? अभी हम वैसिक्टोमी की बात करें, ट्यूबिक्टोमी के बाद में आएंगे, ठीक है? मैं इतना मिटा रहा हूँ इधर लिखने के लिए, ठीक है? अगर हो तो पीछे रिवाइंड कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है? इतना कॉम्प्रोमाइज करिए तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या पूछा जाता है आपसे कि बताइए, अगर हमारा वैसिक्टोमी हो गया है तो स्पर्म प्रोडक्शन होगा या नहीं, एंड सीमन निकलेगा या नहीं? ये दो क्वेश्चन के मेरे को आंसर बताइए जल्दी से। अगर हमने वैसिक्टोमी कर दी किसी पर्सन की, फीमेल की तो करेंगे नहीं, मेल की करेंगे, किसकी करेंगे? मेल की, ठीक है? तो हमने मेल की वैसिक्टोमी कर दी, तो ये बताइए स्पर्म प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा? सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को ये बताइए, स्पर्म प्रोडक्शन होगा नहीं होगा? कितने बच्चे कह रहे स्पर्म प्रोडक्शन होगा और कितने कह रहे नहीं होगा? जल्दी बताइए। देखो भाई लोग, जो कह रहे स्पर्म प्रोडक्शन होगा वो बिल्कुल ही ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन होगा, और जो ये कह रहे स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा वो बहुत गलत है, ऐसा होगा ही नहीं। स्पर्म प्रोडक्शन होगा भैया, ये बताओ, हमने वास्ट डिफरेंस को काटा है, टेस्टिस को नहीं काट दिया है। टेस्टिस की सर्जरी को हम क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन और लिखिए, सर्जिकली रिमूवल ऑफ टेस्टिस, इसको क्या कहते हैं? कैस्ट्रेशन, कैस्ट्रेशन कहते हैं। आई थिंक इसको एक चीज और कहा जाता है, मेरे को भी क्लिक नहीं कर रहा दिमाग में, वैसे कैस्ट्रेशन कहा जाता है, ओके? कैस्ट्रेशन, CASTRATION, नेट पे सर्च कर लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक होती है तो बता दीजिएगा। वैसे कैस्ट्रेशन ही कहा जाता है, स्पेलिंग में देख लीजिएगा, ठीक है? सर्जिकली रिमूव टेस्टिस, टेस्टिस को काट दिया तो भाई स्पर्म बनना ही नहीं है। लेकिन अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अगले से पहले मैं इसको तो क्लियर कर दूं, अगला क्यों बढ़ जाएगी? स्पर्म प्रोडक्शन होगा, ठीक है? हमने वास्ट डिफरेंस को काटा है, टेस्टिस को नहीं। उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, लीडिक सेल है, सर्टोली सेल है, वो अपना काम करेंगे, एजैकुलेटरी डक्ट अपना काम करेगी, एपिडिडाइमिस अपना सब अपना काम करेंगे। बस वास्ट डिफरेंस का काम क्या होता है? रीटी टेस्टिस, और ये सारा जो मैंने आपको बताया था पहले फ्लो चार्ट के थ्रू, रीटी टेस्टिस से हमारा स्पर्म गया एपिडिडाइमिस, डिफरेंशिया, और क्या कहते हैं वास्ट डिफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर उसके बाद अपना डिफरेंस, फिर ऊपर से घूम के आएगा हमारा किसमें? सेमाइनल वेसिकल, वेसिकल के बाद आ गया हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर उसमें बल्बो यूरेथ्रल, इजैकुलेटरी के थ्रू बाहर, यूरेथ्रल मीटस के थ्रू बाहर आ जाएगा हमारा, ओके? ये कहानी थी। अब वास्ट डिफरेंस को ही काट दिया, तो बताइए स्पर्म, पता है आपके क्वेश्चन क्या आता है? एक तो ये बताइए स्पर्म प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा? आपने कह दिया जी होगा, उन्होंने कहा अच्छी बात है, बच्चे क्लैपिंग कर दो बच्चों के लिए, बच्चों ने कहा स्पर्म प्रोडक्शन होगा। अब उन्होंने ये कह दिया, बताइए अगर हमने वैसिक्टोमी की है तो हमारे स्पर्म को कहाँ पे अफेक्ट पड़ेगा? ये क्वेश्चन बहुत आता है, अफेक्ट कहाँ पड़ेगा स्पर्म को? जल्दी बताइए, स्पर्म को अफेक्ट कहाँ पड़ेगा? उसकी डायरेक्शन कहाँ बदलेगी या क्या होगा उसकी डायरेक्शन को, और किस पोजीशन पे होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चों,
यह मिटा दूँ आप लोगों के लिए ही लिखने के लिए, तो आपको समझोगे कैसे आप लोग। बेटा सर्जिकली की मैंने कहा था ना बहुत वो क्योंकि देखो आईयूडी आप लोग रट लोगे, सर्जिकली में घुमा के क्वेश्चन आते हैं, है दो ही चीज ट्यूबिक्टोमी एंड वेसिक्टोमी, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने खुद पहले पढ़े थे, मुझे अभी अचानक याद आ गया, मैंने कहा चलो बता देता हूँ काम आ जाएंगे। ये ज्यादा क्वेश्चन पता है उन बच्चों को काम आएंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब तो भैया अपना क्या कहते हैं शिक्षा नीति वाला जो चल गया, ये बच्चों को और मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग खोलना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है बोर्ड में। पढ़ लो, समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, 12th के बाद डायरेक्ट नीट दो, किसने का तैयारी करो, ठीक है। अब क्या मैंने स्पर्म प्रोडक्शन होगा जी, होगा, ठीक, नहीं वाला कंस हटा दो, मतलब स्पर्म प्रोडक्शन स्पर्म प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब जब स्पर्म बन गया तो ये बताइए रीटी टेस्ट में शॉर्ट में ठीक है, डिफरेंशिया वास डिफरेंशिया, ठीक, एपिडिडाइमिस, ठीक, वास डिफरेंशिया। अब बताइए हमने क्या करा, इस वास्ट डिफरेंस को ही काट दिया, कैंची से काट दिया, ठीक है, इसको काट दिया और यह हमने इसमें टाई कर दिया साथ में, ठीक। अब बताओ जो स्पर्म निकला हमारा वो ब्लॉक कहाँ हो गया, एपिडिडाइमिस पे रुक गया। वो क्वेश्चन ये पूछते बताइए स्पर्म कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच पाया, एपिडिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस तक, वास्ट डिफरेंस तो गया लेकिन वास्ट डिफरेंस हमारी आधी कटी, तो उसके अगला स्टेप क्या पड़ जाएगा, सोमाइनल वेसिकल, वहाँ तो पहुँचा ही नहीं स्पर्म। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा हमारा, ये क्वेश्चन आगे डायरेक्ट लिंक, सीमन निकलेगा या नहीं निकलेगा। देखिए सीमन और स्पर्म में अंतर है, बहुत से लोग सीमन को स्पर्म समझ लेते हैं, पता है, सीमन को ही स्पर्म समझ लेते हैं, पर ये बहुत बड़ी गलती है। स्पर्म अलग चीज है, सीमन अलग चीज है। सीमन क्या है हमारा, समाइनल वेसिकल एंड प्रोस्ट्रेट का सिक्रीशन है। समाइनल वेसिकल अपना इसको फ्लूइड देता है, मीडियम देता है, और प्रोस्ट्रेट अपने फ्रक्टोज देता है, सर्टेन एंजाइम्स देता है, कैल्शियम देता है, तब जाके और साथ में हमारा स्पर्म यहीं पे आके मोटिलिटी गेन करता है। ओके, जब स्पर्म यहाँ तक पहुँचा ही नहीं, हमारे वास्ट डिफरेंस तक पहुँच, उससे आगे पहुँचा ही नहीं, तो सीधी बात है स्पर्म तो मिलेगा नहीं, सीमन जरूर निकलेगा। सीमन निकलेगा क्योंकि सीमन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमने समाइनल वेसिकल को थोड़ी नुकसान पहुँचाया है, वेसिक्टोमी में तो हमने बस वास्ट डिफरेंस को ही काटा है। समाइनल वेसिकल तो हमारी वैसी की वैसी है, तो भाई ये तो अपना फ्लूइड भाई सिक्रीट करेंगे जो उसको फ्लूइड करना है, और फ्लूइड क्या था, लुब्रिकेट टाइप, जिसे आप कह सकते हैं लुब्रिकेशन, समझ रहे होंगे वर्ड को। एंड प्रोस्टेट अपना काम करेगा, कैल्शियम फ्रक्टोज सब कुछ देगा, बस उसमें स्पर्म नहीं होगा। स्पर्म नहीं होगा तो आप सीधी बात है आप क्या नहीं कर पाएंगे, आगे एक वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होगी, ये परमानेंट इलाज है। अब स्पर्म उसमें पाया ही नहीं गया, सीमन में, सीमन निकल गया, ठीक है, तब स्पर्म नहीं पाया गया, तो भाई सीधी बात है प्रेगनेंसी होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। अब ये तो हो गया आपका। मैं एक क्वेश्चन आप दिमाग में आ रहा था, मैं भूल गया अभी अचानक ही, बहुत तगड़ा क्वेश्चन था वो, चलिए जब कभी याद आएगा तब मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया तभी, तो मैं सोचा वो बताऊंगा आपको, अचानक निकल गया दिमाग से। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने, वीडियो रिवाइंड करके ले लीजिएगा, मुझे याद नहीं रहा। अब आ जाइए भैया, देखो वेसिक्टोमी हो गया हमारा, ठीक। आखिरी टॉपिक क्या बचता है हमारा, ट्यूबिक्टोमी। ओके, ट्यूबिक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब। आ जाओ भाई मैदान में आओ, दिस इज अवर फैलोपियन ट्यूब, डिंग डोंग डिंग, डिंग डोंग डिंग। ठीक है, मैं डायग्राम बना नहीं रहा, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके भाई, डायग्राम मेरे जानते हो यार बच्चों, मैं बस फ्रीली ऐसी डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए। ओके,
बस ऐसे ही समझ लेना डायग्राम। अब क्या करा हमने, एक लेडी आई हमारे पास, डॉक्टर के पास आई कि सर मुझे अपना ट्यूबिक्टोमी कराना है। बोला सर्जिकली मेरे को अपना ऑपरेशन कराने की, मैं आगे कंसीव न कर सकूँ, क्या ना कर सकूँ, कंसीव। ओके, डॉक्टर ने कहा देखिए उन्होंने डॉक्टर ने इनको नेचुरल मेथड भी बता दिया। लेडी ने कहा नेचुरल सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है मान लिया हमने। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा तो आप आईयूडी यूज़ करिए। डॉक्टर ने उन्होंने क्या कहते हैं, लेडी ने कहा सर वो भी काम नहीं आया, हमको उससे प्रॉब्लम होती है, हमें परमानेंट इलाज चाहिए। तो डॉक्टर ने सलाह दी ऐसे करिए लेडी, आप सर्जिकली ट्यूबिक्टोमी करा लीजिए। उसमें क्या होगा, हम आपका क्या करेंगे, ये है फैलोपियन ट्यूब, इसको लेंगे काट देंगे, इसको लेंगे काट देंगे। काटा और उन्होंने धागा लिया, धागे से इसको यहाँ इसको बांध दिया, इधर इसको बांध दिया, ऐसे इधर इसको बांध दिया, इधर इसको बांध दिया, वो टाइटली बांध देते हैं। तब फिर से यहाँ वही क्वेश्चन आ गए बच्चों जो मैंने आपको वैसेक्टोमी में पूछे थे, वैसेक्टोमी में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे वही क्वेश्चन यहाँ भी आ गए। ओवम रिलीज होगा या नहीं होगा, ओवम रिलीज होगा या नहीं होगा, ये बताइए जल्दी, रिलीज होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो उसे क्या कहते हैं? पीछे वाला चैप्टर रिवाइज हो गया आपका, बताइए जल्दी बताइए। ओवम रिलीज नहीं होगा। अब कहेंगे हैं, आधे जो टीचर देख रहे होंगे वो कहेंगे ये क्या बोल दिया। देखिए आप टीचर हैं, स्टूडेंट है, वो ओवम रिलीज नहीं होगा, वो पता है क्या रिलीज होगा, वो हमारा होगा सेकेंडरी oocyte। ओके, वो हमारा होगा सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। ओके, वो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। जब ये रिलीज हो के हमारा इधर पहुंचा, जब स्पर्म इधर से मजे से झूमते नहाते इधर से आता है, इधर फर्टिलाइजेशन की कगार पे होते हैं, तब जाके जब फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म अंदर घुस जाता है एक्रोसोम की हेल्प से, उसकी जोना पेलिफिडा को ब्रेक करके, कोरोना रेडिया को सबको क्रॉस करके, तब जाके वो एक पूरा एग बनता है। एग वो पहले नहीं होता है, ये बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि यहाँ से एग रिलीज हुआ, एग नहीं, यहाँ से सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। ये बच्चों आपको कोई नहीं बताएगा। अगर 12th में है तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं यहाँ पे। पहले हम, आपकी भी गलती नहीं है, ये चीज हम भी पढ़ते थे, क्योंकि बुक में दिया ही इस तरीके से है कि ऐसे ओवम या एग निकलता है, वो सही बात है। लेकिन ये देखिए जो स्टेज है आपकी बुक में जो दी गई है, कौन सी, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी टर्शरी करके फिर ग्राफिन फॉलिकल ऐसे करके ना, तब यहाँ पे ओवम रिलीज होता है। वो ओवम नहीं है, वो सेकेंडरी oocyte, क्योंकि ये देखिए जो हमारा सेकेंड क्या था, हमारा प्राइमरी oocyte था, वो तो हमारा प्यूबर्टी तक तो भाई प्रोफेज 1 पे ही अरेस्ट हो रखा था। ठीक है, अरेस्ट हो रखा था। अरेस्ट होने के बाद जब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन का टाइम आया, जब लड़की को क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन का टाइम नहीं आया, सॉरी, लड़की की जब प्यूबर्टी स्टार्ट हुई, टीन एजेस में आई, तब क्या हुआ, हमारा अगला मियोसिस, मतलब हमारा पूरा मियोसिस पूरा कंप्लीट हो गया। जब मियोसिस ही कंप्लीट हो गया तो सीधी बात है ये उस प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा, और फिर यहाँ से क्या निकला, एक पोलर बॉडी निकली, वो तो उसको हटा दो, पोलर बॉडी का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक, सेकेंडरी oocyte निकला, ये निकल के बाहर जाता है फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। जब यहाँ ने फैलोपियन ट्यूब ही काट दी, बेशक यहाँ से स्पर्म आ भी गया, मिल तो पाएंगे नहीं भाई, मिल नहीं पाएंगे तो एग नहीं बनेगा, एग नहीं बनेगा तो ज़ायगोट नहीं बनेगा, आगे की कहानी इम्प्लांटेशन यहाँ होगा ही नहीं, खत्म कहानी। यही आपका क्या था, ट्यूबिक्टोमी। ठीक है, और इसका इसका रिवर्सिबल करो, वो पुअर डेवलप होता है, बहुत बेकार चांस देता है। ओके बच्चों, याद रखिएगा सेकेंडरी oocyte निकलता है, यहाँ से कभी भी ओवम या एग नहीं निकलता है। बेशक बुक में दिया है लेकिन ये बहुत गलत चीज है, यहाँ सेकेंडरी oocyte निकलता है हमारा, एग वो बाद में जाके बनता है। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी के थ्रू अगर हम देखें तो आपका हमने ये खत्म कर दिया। देखिए ये चीज आपकी खत्म हो गई, आपका बैरियर वाला मतलब पूरा। अच्छा, और देखिए एक इम्प्लांट्स वाला है, इम्प्लांट्स वाला कंसेप्ट देख लीजिए, ये छूट गया बीच में, 1 सेकेंड, ये इम्प्लांट्स, आप लोगों के इम्प्लांट्स ये इसमें आ जाएंगे, 1 सेकेंड।
वही जो पिल्स वाला है, पिल्स वाले में आपका एक वो आ जाएगा, पिल्स में इसमें यहाँ लिख लीजिए इम्प्लांट्स। अब देखिए इम्प्लांट्स क्या होते हैं, फोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए फोटो इतना, ये आपको फोटो दिख रही है बच्चों? ये इस लेडी ने हाथ में जो पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो सुई जैसी चीजें हैं, ये मैं इसी चीज की कह रहा हूँ, ये इम्प्लांट्स होते हैं। ये क्या होता है, ये जो लेडी के यहाँ स्किन में इस साइड या इस साइड मतलब जहाँ भी ये इंजेक्ट करके जाता है, इसका पीरियड होता है कुछ ही उस टाइम तक ही उसमें इंजेक्ट रहता है, कोई इसमें प्रॉब्लम होने का सवाल नहीं। और ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रखता है हमेशा, उसी भी बात है, तो भाई प्रेगनेंसी होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। इम्प्लांट के आप रखेंगे बुक्स से बच्चों। तो देखो हमने आज अपना क्या था टॉपिक हमारा, वही बर्थ कंट्रोल वाला हो गया। अब कल नहीं, अभी इसके बाद मेरी जो वीडियो आएगी बायोलॉजी वो आएगी एनिमल किंगडम, क्योंकि देखिए मैं 11th 12th पैरेलल लेके चल रहा हूँ, कोशिश ये कर रहा हूँ कि दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मतलब अब ये करा दिया, इसके बाद वैसे हमको वो पढ़ना था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वो 12th में पढ़ेंगे। ये जैसे कंप्लीट होगा तो इसमें टाइम है, ये चैप्टर कंप्लीट होने में भी टाइम है। मतलब एक वीडियो मेरी एक दिन 11th की आएगी, एक दिन 12th की आएगी, 11th 12th 11th 12th ऐसे चलेगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री अपना साथ साथ चलेगा। देखो आगे भी फिजिक्स केमिस्ट्री का वो मत रखिए, आगे पीछे चल सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री, मेन बायो फोकस करिए, ओके। चलिए, और अंत में यही कहूँगा भैया सब्सक्राइब करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ाइए, क्योंकि वीडियो कोई देख नहीं रहा बच्चा। कुछ बच्चों ने देखी, कमेंट करे, मतलब कमेंट क्या मैसेज करो व्हाट्सएप पे, भैया अच्छा है, उन 1-2 लोग देखते हैं और कोई देखता ही नहीं है, इसलिए आप देखिए, अपने दोस्तों को बताइए, ओके, थैंक यू।